हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नेट प्रेप विद साक्षी। आज एक और वीडियो लेके मैं आप लोगों के पास आई हूँ जिसमें हम सैम्पलिंग टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली जो वीडियोस थी उसमें हमने रिसर्च के टाइप्स, रिसर्च के स्टेप्स और रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस किया था। सो आज हम एक और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से सैम्पलिंग टेक्निक्स, उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मेरा एक छोटा सा इंटरव्यू है। मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से PhD कर रही हूँ, 4 बार नेट क्वालिफाई कर चुकी हूँ और 2 साल का मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर का एक्सपीरियंस है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले जब आप सैम्पलिंग टेक्निक्स को डिस्कस करते हैं तो कुछ चीज़ें जो होती हैं वो आपको पहले से पता होनी चाहिए, जैसे कि पॉपुलेशन, सैंपल और सैम्पलिंग फ्रेम। पॉपुलेशन क्या होता है? पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ लिविंग और नॉन लिविंग एंटिटीज फ्रॉम विच द सैंपल इज ड्रॉन। इट इज ऑल्सो नोन एज यूनिवर्स। जब भी आप किसी ग्रुप से जब आप रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं तो आप उसको पॉपुलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो होल ग्रुप को आप पॉपुलेशन बोलते हैं। जैसे कि अगर आप किसी पर्टिकुलर एरिया की, ज्योग्राफिकल एरिया की वुमेन को अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो उस पूरे एरिया की जो वुमेन पूरी पॉपुलेशन है उसको आप पॉपुलेशन बोलेंगे, ठीक है। आप उसको यूनिवर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद सैंपल क्या होता है? सैंपल इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ ग्रुप फ्रॉम द पॉपुलेशन। आप किसी भी ग्रुप के अगर रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर रहे हैं तो आप उसको सैंपल कहेंगे। जैसे कि अगर आपने जो वुमेन जो आपने एज अ पॉपुलेशन लिया है, अगर आप उसको ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, जैसे कि आपने उसको एक अर्बन वुमेन और एक रूरल वुमेन के ग्रुप में डिवाइड कर दिया, तो आप अगर जब आप एक सैंपल उठाएंगे, आप अर्बन ग्रुप के उस अर्बन वुमेन के ग्रुप से अगर आप सैंपल उठाएंगे तो वो उस ग्रुप का रिप्रेजेंटेटिव होगा, वो उसको रिप्रेजेंट करेगा। और अगर आप रूरल वुमेन के ग्रुप से एक सैंपल उठाएंगे तो वो उस ग्रुप का रिप्रेजेंटेटिव होगा, ठीक है। तो सैंपल क्या होता है? सैंपल बेसिकली एक रिप्रेजेंटेशन होता है उस पूरे ग्रुप का, ठीक है, जिसको कि वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सैम्पलिंग फ्रेम। सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है? अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स फ्रॉम विच द सैंपल आर कलेक्टेड इज कॉल्ड सैम्पलिंग फ्रेम। तो जिस ग्रुप से आप वो सैंपल उठा रहे हैं, जिस पार्ट से आप वो सैंपल उठा रहे हैं, आप उसको सैम्पलिंग फ्रेम बोलते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो हमारे दो टाइप्स हैं वो है प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर ही बहुत सारी सैम्पलिंग की टेक्निक्स आती हैं और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर भी बहुत सारी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स आती हैं, ठीक है। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की पहले बात कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को पहले हम समझ लेते हैं कि क्या है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग आपकी होती है व्हेन ईच पर्सन और एंटिटी has an equal chance of being drawn as a sample is known as probability और random sampling। आप probability sampling को ही random sampling भी बोलते हैं। जब आपके हर ग्रुप के मेंबर को या कोई भी आपकी जो भी एंटिटी है उसके पास इक्वल चांस है कि वो आप उसको एज अ सैंपल उठा सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, तो वो आपकी प्रोबेबिलिटी या रैंडम सैम्पलिंग कहलाती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो लॉटरी मेथड होता है, जब भी आपने देखा होगा कि लॉटरी के जो टिकट्स बिकते हैं उसके बाद जब वो चूज करते हैं तो वो हर मेंबर्स में से किसी को भी चूज कर सकते हैं, तो वो आपका एक रैंडम सैम्पलिंग या प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का एग्जांपल है, ठीक है। इट इज कंसिडर्ड एज मोस्ट एक्यूरेट टाइप ऑफ सैम्पलिंग बिकॉज ऑफ इट्स अनबायस्ड नेचर। इसको हम बहुत ही मोस्ट एक्यूरेट सैम्पलिंग मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अनबायस्ड होता है, इसमें कोई किसी भी तरीके का कोई बायसनेस नहीं है। आप एकदम से रैंडमली किसी को भी चूज कर सकते हैं फॉर एज अ सैंपल, तो इसमें बायसनेस नहीं होता है, इसलिए हम इसको मोस्ट एक्यूरेट टाइप ऑफ सैम्पलिंग भी बोलते हैं, ठीक है। However, some scope of error is still there because it is almost impossible to avoid any kind of error in sampling. Because आप sampling में हमेशा representatives को choose करते हैं तो इसीलिए it is not possible कि आप किसी भी तरीके का error जो है आप उसको क्या करें, बिल्कुल ही सोचें कि नहीं इसमें बिल्कुल भी error नहीं आएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि आप representatives को choose करके अपना सैम्पलिंग कर रहे हैं तो इसीलिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एरर का स्कोप हमेशा रहता ही है, ठीक है। पर लेकिन इसको मोस्ट एक्यूरेट कहा जाता है क्योंकि इसमें बायसनेस जो है वो बिल्कुल नहीं है, हर किसी के पास चांस होता है कि वो एज अ सैंपल ड्रॉ हो सके, तो इसीलिए ये एक एक्यूरेट टाइप ऑफ सैम्पलिंग में आता है, ठीक है। इसके टाइप्स जो हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के, वो है सबसे पहले सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग बिल्कुल जो मैंने आपको प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बताई है, रैंडम सैम्पलिंग बताई, वही है। इसमें आप हर किसी एलिमेंट का चांस होता है कि वो एज अ रिप्रेजेंटेटिव या एज अ सैंपल आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो एग्जाम्पल है वो वही है लॉटरी मैथड, जिसमें हर किसी के आप बोलते हैं ना, हर किसी के नंबर लगने के हम पूरे चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ये एक सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का एग्जाम्पल है। फिर आपके पास है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग।
स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में क्या होता है, व्हेन द पॉपुलेशन इज हेट्रोजेनस देन इट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्ट्राटा और लेयर्स। जब आपकी जो पॉपुलेशन है वो हेट्रोजेनस है, उसमें कई तरीके के अलग अलग तरीके के लोग हैं या अलग अलग तरीके की चीजें हैं, तो आप उसको क्या करते हैं, आप उसको पहले डिफरेंट लेयर्स या स्ट्राटास में डिवाइड करते हैं। होमोजेनस में जैसे कि आपने अगर एक आपकी कोई क्लास है जिसमें अलग अलग तरीके के बच्चे हैं, ठीक है, तो आपने क्या किया, पहले उनको डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड किया। जैसे कि आपने पहले लिखा कि मोस्ट इंटेलिजेंट या फिर इंटेलिजेंट, फिर एवरेज, फिर आपके जो बिल्कुल ही ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल पढ़ने में अच्छे नहीं हैं, तो आपने इस तरीके का एक ग्रुप में डिवाइड कर दिया। फिर आपने क्या किया, उसमें रैंडमली अपने जो सैंपल्स है उनको चूज किया, ठीक है। जैसे आपने जो इंटेलिजेंट है उसमें से एक रैंडमली एक बच्चे को उठा लिया, फिर आपने जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनमें से एक रैंडमली एक बच्चे को उठा लिया। तो ये आपकी रैंडम सैम्पलिंग है, लेकिन आप इसको पहले स्ट्रेटास में या लेयर्स में डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि जो आपकी पहले पॉपुलेशन होती है वो हेट्रोजेनस होती है, तो उसको होमोजेनस बनाने के लिए आप उसको पहले लेयर्स में डिवाइड करते हैं। फिर लेयर्स में डिवाइड करने के बाद आप उसमें से रैंडम सैम्पलिंग करते हैं, ठीक है। तो ये आपकी स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग हो गई। नेक्स्ट है आपकी क्लस्टर और मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या होता है, व्हेन द पॉपुलेशन इज हेट्रोजेनस एंड लार्ज एज वेल। जब पॉपुलेशन क्या होती है, हेट्रोजेनस तो होती है लेकिन बहुत ज्यादा बड़ी भी होती है, ठीक है। देन इट इज डिवाइडेड इनटू होमोजेनस ग्रुप्स ऑफ क्लस्टर्स। आप क्या करते हैं, उसको होमोजेनस ग्रुप ऑफ क्लस्टर्स में डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद देन द होल क्लस्टर और ग्रुप इज टेकन एज द सैंपल। अब आप स्ट्रैटिफाइड में क्या कर रहे थे, आप उन ग्रुप्स में से या उस लेयर्स में से आप रैंडमली अपने रिप्रेजेंटेटिव या सैंपल चूज कर रहे थे। लेकिन क्लस्टर में क्या होता है कि आप पूरा का पूरा क्लस्टर या पूरा का पूरा ग्रुप एज अ सैंपल चूज करते हैं, ठीक है। एंड व्हेन द बिग ज्योग्राफिकल एरिया इज इन्वॉल्व देन द टाइप ऑफ सैम्पलिंग इज नोन एज मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। इसी सैम्पलिंग को अगर आप एक बहुत बड़े ज्योग्राफिकल एरिया में कर रहे हैं तो आप इसको मल्टी स्टेज सैम्पलिंग बोलते हैं। अगर आप एग्जाम्पल लें तो जैसे कि आपने देखा कि अगर आप जो नेशनल लेवल आपके सर्वेज होते हैं उसमें आप क्या करते हैं, फर्स्ट लेवल पे आपने क्या किया, पहले आपने कुछ स्टेट्स को चूज किया, ठीक है, आपने 2 स्टेट चूज करे। उसके बाद आपने नेक्स्ट लेवल में उन 2 स्टेट्स के आपने 2 आप बोल सकते हैं सिटीज चूज करी, फिर आपने उनके 2 डिस्ट्रिक्ट चूज करे, फिर 2 ब्लॉक्स चूज करे, फिर 2 विलेज चूज करे। तो ऐसे कर करके ये स्टेजेस में चलती है, तो इसीलिए इसको मल्टी स्टेज सैम्पलिंग बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप कि जो मैंने आपको अभी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप्स बताए वो आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे हम उसके नॉन प्रोबेबिलिटी या नॉन रैंडम सैम्पलिंग के टाइप्स को डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस अभी जो हमने डिस्कस किया है इससे रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए नेट प्रेप विद साक्षी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।